उसी तीसरे नेता अखिलेश जी, उनके साथ गठबंधन अगर की संभावना बनती है? जिस दिन आपको उन्होंने फोन किया कि बुला रहे हैं तो उस दिन बताना, फिर देखेंगे, सोचेंगे। प्यारी समझ गई। एम्स गया दिल्ली, मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और उनको बेड नहीं मिला, 3 दिन पड़ा रहा मैं। सेकंड वेव में? नहीं 2011-10 में कैंसर था। अच्छा, कैंसर। अब देखिए, अमीर को कैंसर होगा, उसका भी खर्चा इतना बैठा, गरीब को होगा तो गरीब कहां से करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जा नहीं सकता। तो एक बार मूंछों पे ताप देके दिखा दीजिए एक बार अपने उन फैंस के लिए जो। वो मेरे काम से मुझे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। वो जानते हैं, आटा लूं, सूरज पश्चिम से जो है निकल सकता है, चंद्रशेखर नहीं झुक सकते। सीधे सीधे बताइए, उत्तर प्रदेश में जो बहुजन है, जो दलित है, वो कितना प्रतिशत आपके साथ, कितना प्रतिशत बहन जी के साथ? हमारे एक सर्वे यही बैठे हैं जिन्होंने कराया, 17% वो कह रहे हैं कि अभी वोट आ रहा है आपको। हाँ, मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अब उनका मैंने करवाया नहीं, और उनका आप करवा लो। बीजेपी ले गई दलितों का वोट, बचा कहां है? भरा में दूर हो जाएगा। बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है, जाति बाद में है। आप लोग तो नहीं कह रहे हैं, कौन दिया? और हमें तो अधिकार इसलिए मिले कि हम हिंदू नहीं। नहीं, बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पहले हिंदू बाद में जाति। और बीजेपी चुनाव से पहले बताती है हिंदू, चुनाव के बाद इन्हीं की खाल तारती है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? दलित की जाति दलित है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट दिया अलग से एक बार पूरा। हिंदू नहीं है? नहीं तो बता रहे हैं कि हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं है। आप पूजा पाठ करते हैं? जो जिसने सृष्टि बनाई, जिसकी चर्चा होती है कि सब कुछ उनके यहाँ चल रहा है, वो इतना कमजोर है कि इनकी जरूरत पड़े। आपने कभी भगवान में विश्वास नहीं किया या फिर कभी विश्वास उठ गया बाद में, ऐसा हुआ? यहाँ घर पे रविदास जी को मानते हैं, सदगुरु रविदास जी महाराज। और वो उन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो लड़ाई तो अधिकार की है, मैं क्या करता हूं, मैं कौन हूं, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो योगी जी को कल से देख रहा हूं, दया ट्विटर पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब ने ये किया। हमारे यहाँ ना लोकतंत्र है, जो सामने लोग बैठे हैं जिनमें हमारे बहुत सारे लीडरान हैं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हाँ। जिसको पार्टी चेहरा बना देगी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ काम नहीं करता हूँ। तो बेसिकली अब बनने बनाने से ज्यादा प्रयास ये करना है कि उत्तर प्रदेश के लिए कुछ अच्छा किया जाए। आप खुद को कांचीराम का चेला बताते हैं ना? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बताता हूँ, नहीं हूँ। नहीं, वो तो बहन जी तो कहती हैं कि कांचीराम की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। राजनीतिक विरासत उनके पास है, सिद्धांतिक विरासत मेरे पास है। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाथी से गणेश बनने की प्रक्रिया में हाथी की हत्या होती है, बिना हाथी की हत्या गणेश नहीं बनता। तो बाकी मैं अपनी बातें रखता रहता हूं। मेरे आपके कहने से कोई बदल जाएगा क्या? आइए हम अपनी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़िए। आओ चाय पीते हैं। तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? बुलाएंगे, चला जाऊंगा। लेकिन क्या गठबंधन तो अलग बुलाने का मतलब है, वो कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उनको कि वो छोड़े जिद। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति करें और आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति करने दें। 4 बार सीएम रह तो गई हैं। कह रहे हैं कि अगर वो जिद छोड़े तो प्रधानमंत्री बनाए उनको। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? आप बताएं कि भाई मैं इतनी सीट पर चुनाव लड़ने वाला हूं, तब तो मुद्दों की बात करें। क्या गठबंधन करने राजनीति होती है? सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे? प्यारी समझ गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। ये भी तो कहेंगे इसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए। खुद को जिताने के लिए जाएंगे। आप मैदान में आपसे पहले हम बाहर बैठ के देख रहे थे, अब मैदान में आके लड़ेंगे। सीटों पर लड़ेंगे, सारी पे भी लड़ जाएंगे। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। संगठन तो सब जगह है। जब चुनावी समर होगा, चुनाव आयोग घोषणा करेगा, सारी चीजें। अगर किसी से गठबंधन हो गया तो कम सीटों पर भी लड़ लेंगे, नहीं हुआ तो सारी सीटों पर भी लड़ लेंगे। हमने तो सारी सरकारें देखी हैं, 7 से 12 की हो, 12 से 17 की हो, सबने तो भी देखा। मीडिया बोलती है तो उनपे छापे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं लोकतंत्र। कहां का लोकतंत्र? जो सरकार में उनके लिए कह रहा हूं, जो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं मैंने, और सच देखो तो कहां है 1 नंबर 2 नंबर? बेरोजगारी में पर है, दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में, अपराध में। थाली गरीबों की खाली है। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं। बहन जी से आपका रिश्ता आज तक समझ ही नहीं पाया मैं। समझ ही नहीं, कैसा रिश्ता है? दोस्ती है, दुश्मनी है, खट्टा मीठा? तो वो मानती नहीं है रिश्ता, और हम सामाजिक रूप से मानते हैं। इतना रिश्ता सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी चला रही है, अपनी विचारधारा चला रही है, सम्मेलन कर रहे हैं। हम वो मुझे क्या मानती है क्या नहीं मानती, रिश्ता क्या, इससे उत्तर प्रदेश का कुछ भला नहीं होने वाला। कि पार्टी के नेता कहते हैं कि आप बहुजन के, दलितों के वोट काटने के लिए इस चुनाव में उतरने। हमने तो पहल की थी कि रोको, बचा लो उत्तर प्रदेश, लेकिन बचाना नहीं चाहते हो। इससे आगे बढ़ के आज हमें बात करनी चाहिए कि हम पे मुद्दे क्या रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं।